ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वेदपुरुषाय नमः। हाँ तो छात्रों, आज की उपस्थिति कक्षा निरुक्त शास्त्र के अंतर्गत षष्ठ पाद का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ऊपर जो प्रचलित मूल श्लोक है उसका उच्चारण करेंगे। उतत्वः पश्यन् ददर्शवाच मुतत्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम् उतो त्वस्मै तन्वं विशिश्रे विजायेव पत्यः उशति सुवासः। अपि एकः पश्यन्न पश्यति वाचम् अपि च शृण्वन् न शृणोति येनाम् इति अविद्वांसः आह अर्धम्। अपि एकस्मै तन्वं विश्रे इति स्वयं आत्मानं विवृणुते ज्ञानम्। प्रकाशनम् अर्थस्य आह अनया वाचा। उपमा उत्तमया वाचा जाया इव पत्ये काम्यमाना सुवासः ऋतुकालेषु यथा स एनां पश्यति स शृणोति इति अर्थज्ञ प्रशंसा तस्य उत्तरा भूयसे निर्वचनाय। अब आप लोग संस्कृत व्याख्या के साथ हिंदी अर्थ को समझेंगे। मंत्रार्थ देखेंगे। त्वः एकः, एक मूर्ख मनुष्य जो अर्थ का ज्ञान नहीं रखता, केवल कंठाग्र कर लेता है, वह वाचम वाणी को, देववाणी को पश्यन् न ददर्शः, देखता हुआ भी नहीं देखता। अर्थ शून्य होने के कारण उससे लाभ नहीं उठा सकता। त्वः वही एक एनाम, इस पवित्र वाणी को शृण्वन् अपि, सुनता हुआ भी न शृणोति, नहीं सुनता। वही वेदवाणी त्वस्मै, किसी एक के लिए जो अर्थग्राही है, तन्वम अपने शरीर को, विशस्रे वृणोति खोलकर रख देती है, सुआशा उत्तम वस्त्र पहने हुए, उशति काम्यमाना चाहती हुई, जाया अर्थात पत्नी, पत्य इव जैसे पति के आगे अपना शरीर खोलकर रख देती है। अप्येकः पश्यन्नपि न पश्यति वाचम, मंत्र में उत शब्द आया है, उसका पर्याय अपि है। अप्येकः कश्चिद् इत्यर्थः, कोई मूर्ख देखता हुआ भी इस वाणी को नहीं देखता। अपि न शृण्वन्नपि एनाम न शृणोति, और इसको सुनता हुआ भी नहीं सुनता। इति इतना, अर्धम आधा हिंसा, अविद्वांसम आह, अविद्वान मूर्ख के अर्थ ज्ञान शून्य के विषय में है। उतो त्वस्मै, अप्येकस्मै किसी एक के लिए, यहाँ उ यह पदपूरक है, उत का अर्थ अपि है। तन्वं विशस्रे इति स्वयं आत्मानं विवृणुते, अपने आप को खोलकर रख देती है। अनया वाचा, इस इतनी ऋचा से, इस तीसरे पाद से अर्थस्य प्रकाशनम ज्ञानमाह, ज्ञान को अर्थ का प्रकाशन कहा है। उपमोत्तमया वाचा, उत्तमया वाचा चतुर्थ पाद के उपमा दी गई है। यह उपमा यह है, जायेव पत्ये काम्यमाना सुवासा रीति कालेषु, जैसे चाहती हुई उत्तम वस्त्र पहनने पत्नी ऋतुकाल में पति को अपने आप को सौंप देती है। यथा स एनाम पश्यति, और इस प्रकार वह पति इस अपनी पत्नी को देख लेता है, इसी प्रकार वह अर्थज्ञ इस वाणी को देख लेता है, इसके तत्व को प्राप्त कर लेता है। इति अर्थज्ञ प्रशंसा, यह अर्थज्ञ की प्रशंसा है। यहाँ अर्थज्ञ की अर्थ की प्रशंसा बताई गई है कि किस प्रकार विद्वान मूल मंत्रों का अर्थ को जान लेता है। अब आगे पंक्ति में ध्यान देंगे।
उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुर्नैवं हिनवन्त्यपि वाजिनीषु अधेन्वा चरति मा यस्य वाचं शुश्रुवाम् अफला अपुष्पाम्। अपि एकं वाक्यसख्ये स्थिरपीतम् आहु रम्यमाणं विपीतार्थं देवसख्ये रमणीयस्थाने इति वा विज्ञानार्थं यं न आप्नुवन्ति हि वाग्येषु बलवत्सु अपि अधेन्वा हि एषः चरति मायया वाक्प्रतिरूपया न अस्मै कामान दुग्धे वाक् दोह्यान् देव अमनुष्य स्थानेषु यो वाचं श्रुतवान् अपि अफलान् अपुष्पान् इति अफला अस्मै अपुष्पा वाक् भवति इति वा किंचिद पुष्पफल इति वा अर्थवाचः पुष्पफलमाह याज्ञ दैवते पुष्पफले दैवात आत्मने वा। अब जो है मूल संस्कृत अर्थ और हिंदी अर्थ समझेंगे। मंत्रार्थ है उत अपि और त्वम एक वेदज्ञ को सख्ये देवसभा में विद्वत समाज में या स्वर्ग में स्थिर पीतम आहु स्थिरम विचालिनम पीतम गृहीतार्थम पीतर स्थिरमाहु। अर्थज्ञ को अविचाली देव समाज से न डिगने वाला सदा स्वर्ग में रहने वाला कहते हैं। अपि किंच एनम इस गृहीत वेदार्थ को वाजिनेषु वाग्यज्ञ अर्थों को नहीं हिनवंती अन्य पुरुष अनुगमन कर सकते हैं, अर्थात उस वेदज्ञ पंडित का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। किंतु आश्चर्य है कि यह अगृहीत वेदार्थ पुरुष अफला अपुष्पाम फल पुष्य रहित अर्थ ज्ञान से रहित वाचम वाणी को शुश्रुवान सुनता हुआ तोते की तरह केवल मंत्रों को रटता हुआ मायया नकली अधेनवा न दूध देने वाली गौ रूपी वाणी के साथ चरती ही विचरता है। वाक यह वाणी अप्येकम किसी को सख्ये देव सख्ये देवों के समूह में रमणीय स्थाने इति वा या रमणीय स्थान अर्थात स्वर्ग में स्थिर पीतम स्थिरम विचालिनम अर्थात रम्यमाणम आनंद करते हुए रहते हुए पीतम विपीतार्थ विज्ञातार्थम गृहीतार्थम ज्ञातार्थ इस मनुष्य को बलवत्सु अपि वाक यज्ञेषु बलवान भी अत्यंत दुर्बोध को भी वाणी द्वारा ज्ञातव्य पदार्थों में ये न आपनुवंती ही इसके मुकाबले में कोई नहीं ठहरता ऐसा कहते हैं। ऐसा किंतु यह अगृहीतार्थ पुरुष मायया वाक प्रतिरूपया नकली वाणी रूपी अधीनवा न दुहने वाली गौ के साथ विचरता है। देव मनुष्य स्थानेषु देवसभा या मनुष्य समाज में अस्मयी इस अगृहीतार्थ पुरुष के लिए यह वाणी वाक दोहान कामान वाणी द्वारा प्राप्तव्य अर्थों को न दुग्धे नहीं दुह सकता दोहन नहीं कर पाता। यह जो अरूप्या अफला अपुष्पा वाचम फल फूल से रहित वाणी को श्रुतवान सुनते हुए अर्थात जिसने मंत्र कंठस्थ किए हुए है किंतु अर्थ से शून्य है अफला अस्मा अपुष्पा वाक भवती इति वा अथवा इसके लिए वाणी फल पुष्प रहित रहती है किंचिद पुष्प फलेति वा या थोड़े ही फल फूल रहती है। अर्थः वाचः पुष्प अफलाम वाणी का फल फूल अर्थ को कहा गया है। याज्ञ दैवते पुष्प फले
या यज्ञ विषयक और देवता विषयक ज्ञान ही वाणी का पुष्प और फल है। देवता अध्यात्मनेवा या वाणी का देवता ज्ञान फूल और अध्यात्म ज्ञान फल माना गया है। पहले फूल होता है और बाद में फल होता है, अर्थात देवता ज्ञान द्वारा मनुष्य अध्यात्म तक पहुंचता है। तो छात्रों, आज की उपस्थिति कक्षा यहीं तक रहेगी। कल हम लोग इस षष्ठ पाद का और प्रथम अध्याय का संपूर्ति करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। किसी प्रकार की कोई शंका हो तो उसका समाधान आप पूर्व की भांति अभी भी व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से कर लेंगे। धन्यवाद।